अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का आज मैच चल रहा है और फर्स्ट इनिंग एंड हो चुकी है एंड पाकिस्तान बॉलर्स की अच्छी तरीके से धुलाई हो चुकी है। और ऑल्थो पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया, वरना ऑलमोस्ट लग रहा था, मुझे तो लग रहा था कि शायद 450 हो जाएंगे, बट स्टिल है कि वह बॉलर्स ने अच्छा कमबैक किया। बट आई थिंक पाकिस्तान वाज लेट टू मेक अ कमबैक बिकॉज आई थिंक के बहुत ज़्यादा रन्स हो चुके हैं और हर बार इतना ज़्यादा चेज़ नहीं होता। वही मैं यहाँ पे बैठ के मैंने कल भी बात की थी कि भाई अगर आप टॉस जीतो तो पहले आपको बैटिंग करनी चाहिए, आपकी जो बैटिंग की हालत है उस हिसाब से आपको फर्स्ट बैटिंग ही करनी चाहिए और एक अच्छा टारगेट आपको पोस्ट करना चाहिए। और ड्यू फैक्टर, मैंने यही कहा था कि ड्यू फैक्टर कितना है यहाँ पे इतना नहीं मालूम है मुझे कि ज़्यादा है कम है, बट अगर है भी तो 30 ओवर्स के बाद आएगा। 30 ओवर्स तक तो हमें तरीके की इंसानों वाली बैटिंग करनी है, जो कि ज़रा मुश्किल हो जाती है हमें और वाइल्ड चेजिंग स्पेशली। और अगर तो हमें अच्छा स्टार्ट नहीं मिला तो फिर तो हम बिल्कुल ही लेट जाने वाले हैं। और रन रेट की जो बात हो रही थी, बस वही बात है कि ज़रा सी कुछ फाइट कर लें या खैर वी कैन चेज इट डाउन, ऐसी बात नहीं है, वी कैन चेज इट डाउन, बट ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। जो ग्राउंड है वो छोटा बेशक है, बट हमने मिसफील्ड्स भी बहुत की हैं। और क्या ऑजीज भी इतनी मिसफील्ड्स करेंगे? हमने वार्नर का कैच ड्रॉप किया 10 रन पे, शाहीन की बॉल पे हमने वार्नर का कैच ड्रॉप किया और वो हमें इतना कॉस्ट कर गया, 160-70 कुछ वो मार के गया है। और बहुत ही ज़्यादा हमारी फील्डिंग ही हमें है कि डुबा रही है, बैटिंग डुबा रही है। अब खुदा करे कि बैटिंग में हम कुछ कर लें, एटलीस्ट इतना बुरी तरीके से ना हारें कि रन रेट का फिर प्रॉब्लम हो जाए। और खैर स्टिल मुझे लग रहा है कि जो ग्राउंड है, जो पिच की कंडीशन है, ऑल्सो पिच तो ग्रीन था पहले, मेरे माइंड में यही था कि भाई टॉस जीतो तो पहले बैटिंग करो, बट जब मैंने पिच देखी तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन थी, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है बॉलिंग का फैसला अच्छा साबित हो। बट स्टार्ट के ही कुछ ओवर्स में ऑस्ट्रेलियंस ने बता दिया कि आपने बहुत ही बुरा फैसला किया है मिस्टर बाबर आजम। और है कि अगर है कि हम पहले बैटिंग करते तो ऑब्वियसली हमें एज मिलता। और शाहीन खैर मेन पॉइंट है, या मैं कहूँगी कि ओनली पॉजिटिव पॉइंट पाकिस्तान की जो ये फर्स्ट इनिंग से मिला है हमें, वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी इज़ बैक इन हिज रिदम एंड हिज फॉर्म। स्टार्ट में ऑल्सो थोड़े से वाइड्स उन्होंने दिए हैं, ये बात है अभी, बट ओवरऑल जो उन्होंने बॉलिंग की वो काफ़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की है। सबसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग पेसर्स में अगर किसी ने की है तो शाहीन शाह अफरीदी ने की है। 5 विकेट्स भी उन्होंने लिए हैं और कुछ आई थिंक 50 प्लस कुछ रन दिए हैं, आई थिंक या 54 रन उन्होंने दिए हैं। एक मेडन भी उन्होंने कराया है, 5 विकेट्स को उन्होंने अपने नाम किया है। एक कैच वार्नर का 10 रन पे, वार्नर का कैच भी ड्रॉप हुआ है शाहीन की बॉल पे, तो फील्डिंग हमें बहुत ज़्यादा कोस्ट कर रही है। एंड पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी और इफ्तिखार अहमद ही जस्ट ऐसे बॉलर हैं जो कि इकोनॉमिकल साबित हुए, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की। और हारिस रऊफ़ गो के उन्हें विकेट्स मिली, बट आई डोंट नो क्यों वो इतना पेस पे इतना क्यों रिलाई करते हैं। जब वो स्लो रन करा रहे हैं तो फिर उन्हें थोड़ी सी वो बैट्समैन डिसीव हो रहा है। आई नो कि स्लो रन करवाने के लिए एक दो आपको मतलब है कि जो वेरिएशंस लाने के लिए आपको ज़्यादा पेस करानी है, बट अगर आप ज़्यादा पेस की करा रहे हो तो वाई आउट ऑफ स्टम्प मैन आप यॉर्कर क्यों नहीं कराते, आप विकेट टू विकेट क्यों नहीं करा सकते जब आप पेस वाली डिलीवरी फेंक रहे हो तो। और फिर आप भले अगर आपको आउट ऑफ स्टम्प की बॉल डालना इतना डालने का आपको इतना ही शौक है तो फिर आप जो स्लो रन डाल रहे हो वो चलो आउट ऑफ स्टम्प की डाल लो, बट व्हाट टू डू आई डोंट थिंक। और खैर हारिस रऊफ की बहुत ही ज़्यादा धुलाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा वो डिसिप्लिन खैर नहीं थे, वेरिएशंस ऑब्वियसली थी। डेथ में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई जो कि उनकी स्पेशलिटी है। बट हसन ने आज फिर है कि आज फिर नहीं, इससे पहले तो हसन अली अच्छी बॉलिंग करा रहे थे लेकिन हसन ने थोड़ा मायूस किया। और तो हमारी खैर फील्डिंग भी बहुत बुरी थी, बॉलर्स को इतना ज़्यादा कहना आई डोंट थिंक कि सही होगा। फील्डिंग भी हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत सारी मिस फील्ड्स की हमने और चांसेस भी ड्रॉप किए, रन आउट के भी 1-2 चांसेस ड्रॉप हुए। बट वही बात है कि अब हो सकता है, खैर ग्राउंड छोटा है, पिच बहुत अच्छी है और अगर तो हमें अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, अगर हमारे मेन बैट्समैन खड़े हो जाते हैं तो फिर वी कैन चेज इट डाउन बिकॉज 47-46 का कुछ टारगेट था और हमने 2 ओवर्स ऑलमोस्ट 2 ओवर्स रहते हमने पूरा कर लिया था, तो ये 367 है। सो वी कैन चेज इट डाउन। अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बट
मुश्किल बेशक है बट नामुमकिन नहीं है। और एक तरह से मैं कहूँगी कि फ़ाइट बैक जो पाकिस्तान ने किया है बॉलिंग में स्पेशली, तो वो चीज़ अगर पाकिस्तान कंटिन्यू करता है अपनी बैटिंग में भी तो अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। मेन पॉइंट ये है कि शाहीन शाह अफरीदी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी बैक अभी भी खैर मुझे इतने फुल फिट वो नहीं लगे जो उनके एक्सप्रेशन से या जो उनका जो उनका रनअप था, बट है कि काफ़ी बेहतर नज़र आए पहले से। जो उनका था कि बिल्कुल ही लेंथ उन्हें नहीं मिल रही थी और बिल्कुल ही वो बौखलाहट का शिकार थे, अब ऐसा लगता है कि वो थोड़ा से है कि ट्रैक पे आ रहे हैं, जो कि खुशाइन बात है। बट मेन पॉइंट यही है कि भाई अच्छी बैटिंग करो तो वी कैन विन। बट अगर तो नहीं अच्छी बैटिंग होती है तो फिर खुदारा ऐसे मत आना कि रन रेट की बिल्कुल ही है कि पाकिस्तान का लो हो जाए और फिर चांस ही ना बने पाकिस्तान का सेमीफाइनल का। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अल्लाह करे कि पाकिस्तान चेस कर ले। खैर मुश्किल बहुत है बट नामुमकिन नहीं है ऑब्वियसली। और खैर हसन ने आज अच्छी बॉलिंग नहीं की, पता नहीं, एक तो ज़्यादा शायद इन लोगों ने बारियाँ लगाई हुई हैं क्या शाहीन और हसन ने कि आज तू अच्छी बॉलिंग कर, कल मैं करूँगा आज तू प्रेशर डाल रहा है तो मैं रिलीव करूँगा प्रेशर सामने वाली टीम की तरफ से। तो खैर चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं बैटिंग में हम क्या करते हैं। बाबर आजम को खड़ा रहना पड़ेगा एज ऑलवेज। रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और इमाम सबको अपनी जो पार्ट है वो प्ले करना पड़ेगा। और सऊद शकील पे भी है कि लास्ट मैच में वो ऑल तो खैर अच्छी प्लानिंग थी, एग्जीक्यूशन अच्छी थी, बट स्टिल है कि उम्मीदें उनसे बहुत हैं। और इफ्तिखार अहमद ने खैर बॉलिंग बहुत अच्छी की है, सो लेट्स सी कि शायद वो भी बैटिंग में कुछ कर दें। और इंशाल्लाह खैर वी कैन चेज इट डाउन। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। दुआएं हैं टीम के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम नासिर हो और हम चेज़ कर लें। और अगर तो चेज़ नहीं करते, खैर हमने जो हमारा फर्स्ट जो हाईएस्ट हमारा टोटल चेज़ है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही है। आई थिंक लाहौर में हमने किया था और वो कुछ 350 के अराउंड ही था। तो वी कैन चेज इट डाउन। और वो भी आई थिंक हमने कुछ लास्ट ओवर तक नहीं, मेरे ख्याल सेकंड लास्ट ओवर में किया था। सो वी कैन चेज इट डाउन इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।